नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश रामटे के भारतीय नागपुर लोकसभा प्रभारी एवं महाराष्ट्र सलाहकार समिति सदस्य आज फिर आपके सामने दोस्तों लाइव आया हूँ। एक गंभीर मुद्दे के साथ में आपके साथ में लाइव आया हूँ। दोस्तों, यह मुद्दा है गोवा का। गोवा के अंदर में कुछ दिन पहले 2 नाबालिग बच्चियों के साथ में गैंग रेप हुआ। ये सवाल सामने आने के बाद में वो लोगों को गिरफ्तार करने की जगह वहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री भी है, प्रमोद सावंत जी, इन्होंने विधानसभा के अंदर में दोनों बच्चियों के माता पिताओं को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनको अपनी बच्चियों को रात को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको इसके ऊपर मंथन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। क्या ये सही है? मैं प्रमोद सावंत जी से सवाल करता हूँ कि जब गोवा टूरिस्टों के लिए पूरी रात खुली रहता है, जब गोवा पूरी रात टूरिस्टों के लिए खुला रहता है, तो बाकी लोगों के ऊपर पाबंदी क्यों? क्या आप बाकी लोगों को, जो भी है ऐसे संगियों को, क्या आप परमिशन देते हैं कि अगर कोई लड़की बाहर निकले तो उनके साथ में गैंगरेप किया जाए? या कोई महिला अगर बाहर आती है तो क्या उनको अपने साथ में ऐसा किया जाए? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक गंभीर मुद्दा है। गोवा जब टूरिस्ट के लिए बंद नहीं हो सकता है, तो बाकी वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए क्यों, वहाँ के माता पिताओं को क्यों उसके ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए? दोस्तों, इसके लिए इन्होंने सीधा सीधा कानून बनाना चाहिए कि गोवा के अंदर कोई भी रात को 8 बजे के बाद में बाहर ना निकले या 10 बजे के बाद में बाहर ना निकले। तो ये होगा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते, ऐसा अगर करते हैं तो इनका टूरिस्ट का जो भी इनकम आता है वो बंद हो जाएगा। और गोवा के अंदर में 90% इनकम जो है गोवा सरकार का, वो टूरिस्टों के इससे ही चलता है। इसलिए ये तो बंद नहीं कर सकते। इसलिए इनके जो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री सीधे सीधे बीजेपी के हैं, संघियों के हैं, और ये इनका खुद का नहीं, तो ये इनकी जो पार्टी की सोच है, इनकी जो संघियों की सोच है, उसके ऊपर चलते। दोस्तों, क्या अगर कोई महिला रात को नौकरी करके अपने घर जाती है और उसके साथ में अगर ऐसा होता है, तो क्या ये सरकार उनको भी, उसके भी माता पिता को इस पे ये करेगी? दोस्तों, अगर इनके माता पिता को अगर दोषी ठहराते हैं या उनको आत्ममंथन करने के लिए कहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि गोवा में अगर केंद्र सरकार चाहे तो मोदी और अमित शाह जी का जो कहना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अगर ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो फिर ये बच्चों के साथ में ऐसा क्यों होने देते? ये बच्चों के साथ में गैंगरेप होना, ये इनके ही जहाँ पे इनकी ही सरकार है वहीं पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है? दोस्तों, ये सवाल बहुत गंभीर है। यूपी में देखो या और कई राज्यों में देखो, इनकी जहाँ पे भी सरकार है वहीं पे ये सबसे ज़्यादा होता है। इनके कुछ मंत्री कहते हैं कि बेटियों ने कैसा रहना चाहिए, उन्होंने कपड़े कैसे पहनना चाहिए। ये क्या अभी इनके मंत्री सिखाएंगे? लड़कियों को अगर आज़ादी नहीं देंगे तो क्या लड़कियों को घर के अंदर बंद करके, इनकी सोच ही वैसी है कि लड़कियों को घर के अंदर बंद करके रखना चाहिए, महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी सोच वाली सरकार को, ऐसी संघीय वाली सरकार को इस देश में, इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अगर मोदी जी और शाह जी अगर चाहते कि सही में अगर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अगर चाहते हैं, तो इन्होंने, जो गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद जी सावंत, इनसे तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। और ये इस्तीफा
आज नहीं, आज के आज ही लेना चाहिए और इनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। और इनके जो अध्यक्ष जी है JP नड्डा जी, इनसे तो मैं गुजारिश करूँगा कि इन्होंने सामने आके अपनी बात रखना चाहिए, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये इनका जब नारा है, तो ये बेटियों के बारे में इनके ही लोग जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, ये ऐसे क्यों बोलते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार बेटियां हैं, इसके लिए जिम्मेदार उनके माता पिता है। ऐसा क्यों? अगर गोवा के अंदर ये होता है, बाकी राज्यों में अगर होता है, तो क्या इन्होंने हरदम सिर्फ बेटियों के ऊपर ही सवाल उठाना है, उनके माता पिता के ऊपर ही उठाना है? जो ये गैंग रेप करते हैं उनके ऊपर क्यों नहीं, उनकी सोच को क्यों नहीं बदलते? दोस्तों, ये जो सवाल है ये होना ही चाहिए कि जो लोग अगर बेटियों के ऊपर सवाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो गैंग रेप करते हैं उनके भी माता पिता हैं, उनके भी बहनें हैं, तो उनको क्यों नहीं समझाते? ये संघियों की चाल है। क्या इन्होंने इनको छूट दे के रखी है कि इनको अगर देश में रहना है, बेटियों को अगर कहीं पे बाहर निकालना है, कुछ भी अगर करना है, तो क्या इनको ही ये अधिकार दिया है? नहीं दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं अपने इसमें आगे ये कहना चाहूँगा कि अगर महिलाओं को सही में न्याय देना है, तो महिलाओं को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। दोस्तों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ऐसे लोगों का विरोध करती है और करती रहेंगी। दोस्तों, मैं तो यह चाहूँगा कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी में महिलाओं को 50% आरक्षण दे रही है। आने वाले 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको देश में अगर अपने बच्चियों को बचाना है, तो इसके लिए उनको सब खुद होकर सामने आना पड़ेगा, कुछ कानून बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये गैंग रेप का मामला, ऐसे मामले थम जाएंगे। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी और JP नड्डा जी से इतना ही कहूँगा कि आप तुरंत से तुरंत गोवा के मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देने के लगाए और उनको पार्टी से निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाले कभी भी मुख्यमंत्री होने के लायक नहीं है। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।